हेलो बच्चों, हमारे चैनल स्टडी लाइफ 21 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट सूरदास के पद के 10वें पद्यांश को पढ़ाऊंगी। इससे पहले के 9 पद्यांश मैंने अपने चैनल स्टडी लाइफ 21 पर अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। सबसे पहले मैं इस पद्यांश को पढ़ूंगी, उसके बाद इसकी व्याख्या करूंगी। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुर कर कही समुझाई, सौह दे बूझति साँच ने हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरन भेष है कैसो, की ही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करे गो गासी। सुनत मौन हवे रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। तो इस पद में सूरदास जी ने उस समय की बात की है, उस समय का वर्णन किया है जब उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बताते हैं। तब गोपियां उनके इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए उनके निर्गुण ब्रह्मा के बारे में सवाल करती हैं और पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। तो सबसे पहले मैं इनके कठिन शब्दों का आपको अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद एक तरफ से व्याख्या करूंगी। देश मतलब देश ही होता है, वासी मतलब निवासी, निर्गुण निर्गुण मतलब जिनका कोई आकार स्वरूप नहीं होता हो, है ना, तो निर्गुण ब्रह्मा। मधुरकर मीन्स भवरा भी होता है, और यहाँ पर उद्धव के लिए बोला गया है ना। कही मतलब कह दो, समझाई मतलब समझाना, सहो माने सौगंध देना, बूझती मतलब पूछना, साच मतलब सच, हासी मतलब हंसी हंसी है ना। को है जनक, जनक मतलब पिता। कौन है जननी, जननी मतलब माता। नारी मतलब स्त्री, दासी मतलब सेविका। वरण मतलब रंग, भेष मतलब कैसी वेशभूषा है उनकी, है ना। रस मतलब रस होता है, अभिलाषी मतलब इच्छा रखना, है ना। पावेगो पुनि कियो आपनो, पुनि मतलब यहाँ पे फल, पावेगो मतलब पाएगा, आपनो मतलब अपना। जोरे यहाँ पर उद्धव के लिए बोला गया है। करेगो मतलब करेगा, गासी मतलब छल कपट। सुनत मौन हवे रहियो बावरो, मौन मतलब शांत, हवे मतलब होना, रहियो मतलब रहना, बावरो मतलब बावरा सा, है ना, पागलों के समान सा। सूर मतलब सूरदास जी, सबे मतलब सारी, मति मतलब बुद्धि, नासी मतलब नाश हो जाना, है ना। अब मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। निर्गुण कौन देश को बासी, तो यहाँ पर गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं कि हे उद्धव, जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा हैं वो किस देश के निवासी हैं। मधुर कर कही समझाई, सोह दे बूझती साँच ने हासी। तो हम कसम खा करके तुमसे सच सच पूछते हैं, और हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, तो कृपया तुम हमें प्यार से समझा दो कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा किस देश के निवासी हैं। को है जनक, कौन है जननी, और कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी माता है, कौन नारी को दासी, और कौन उनकी स्त्री है, और कौन उनकी सेविका है। कैसो वर्ण भेष है कैसो। गोपियां फिर आगे क्या कहती हैं कि कैसा तो उनका रंग है और कैसी उनकी वेशभूषा है। कि ही रस में अभिलाषी, और गोपियां क्या कह रही हैं कि और कौन से रस में वो इच्छा रखते हैं। पावेगो पुनि कियो आपनो, जोरे करेगो गासी। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जोरे मतलब उद्धव। हे उद्धव, अगर तुम हमारे साथ छल कपट करोगे तो तुम अपना किया हुआ फल
पाओगे मतलब जैसा तुम करोगे फिर वैसा ही फल पाओगे। सुनत मौन हवे रहो बाबरो। और गोपियों की इन बातों को सुनकर के जो उद्धव जी हैं वो शांत हो जाते हैं और पागलों के समान उनको देखते रहते हैं। सूर सबे मति नासी। गोपिकाओं की इन बातों के सामने उद्धव की सारी मति का नाश हो जाता है। तो चलिए बच्चों अब उससे अगला पद देख लेते हैं। संदेशो देव की सो कहियो हो तो धाई तिहारे सुत की मैया करत ही रहियो यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तऊ मोही कही आवे प्राते हो तो मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे तेल उबटनो और तातो जल ताही देख भज जाते जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम कर के नहाते सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन बढ़ियो रहत उर सोच मेरो अलख ले तो मोहन हे करत संकोच। तो सबसे पहले मैं इनके कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता दूं, उसके बाद मैं इसकी एक तरफ से व्याख्या करूंगी। सदेशो मतलब संदेशा, देवकी मतलब कृष्ण जी की माता, कहियो माने कहना, धाई मतलब लालन पालन करने वाली सेविका, तिहारे का अर्थ है तुम्हारे, सुत का अर्थ है पुत्र, मैया का अर्थ है मैया, रहियो का अर्थ है रहता था, यद्यपि मतलब यद्यपि, टेव का अर्थ है आदत, तऊ का अर्थ है फिर भी, लड़ेते का अर्थ है लाडला प्यारा, भावे का अर्थ है अच्छी लगना, उबटन मतलब जो बच्चों पर लेप लगा करके उनको नहलाते थे, तातो जल मतलब गरम जल, ताही मतलब उसको, देखी मतलब देखकर, भजी माने भाग जाना, जोई जोई मतलब जो, सोई सोई मतलब वो, किरम किरम मतलब धीरे धीरे, के नहाते मतलब नहाते थे, मोही मतलब मुझको, रैनी मतलब रात दिन, बढ़ियो मतलब बढ़ना, सोच मतलब चिंता, अलख ले तो मोहन, अलख मतलब लाडला दुलारा कृष्ण, हो हे मतलब होगा, करत मतलब करता होगा, संकोच। तो अब मैं इसका अर्थ एक तरफ से बता देती हूँ। संदेशो देव की सो कहियो, तो सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा मैया उस पथिक से क्या कह रही हैं कि मेरा संदेश देवकी से जाकर कह देना कि हो तो धाई तिहारे सुत की, कि मैं हूं तो एक लालन पालन करने वाली सेविका तुम्हारे पुत्र की, फिर भी वह मुझे मैया कहकर ही पुकारता था या मैया मैया ही करता रहता था। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम उसकी आदत को जानती होगी, तो फिर भी मोही कही आवे, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने को उत्कंठित हो रहा है। प्रातः होत मेरे लाल लड़ेते, कि सुबह होते ही मेरे लाल लड़ेते को माखन रोटी भावे, माखन रोटी अच्छा लगता था। तेल उबटनों और तातो जल, तेल और उबटन और गरम जल को देख करके वह भाग जाता था। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, फिर उसको मनाने के लिए, यहाँ पर अपने आप से जोड़ेंगे कि उसको मनाने के लिए मैं जो वह मांगता था वही मैं उसको देती थी। क्रम क्रम करी के नहाते और फिर धीरे धीरे करके वह नहाता था। सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन, तो सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा मैया क्या कहती हैं कि हे पथिक, मेरी इन बातों को सुन करके तुम देवकी को बता देना और कहना कि मुझे रात दिन उसकी चिंता सताती रहती है कि मेरो अलख ले तो मोहन हे करत संकोच। मुझे इस बात की रात दिन चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला दुलारा कृष्ण
कुछ भी मांगने में संकोच करता होगा, वह स्पष्ट तरीके से कुछ भी नहीं कहता होगा। तो धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह पद्यांश समझ में आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।